नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये है कंकाल तंत्र का भाग 3। और पिछले 2 भागों में हमने जो बात की है वो बात की थी हमने अनुबंधी कंकाल के। अनुबंधी कंकाल में आपको पता है कि हाथ पैर की हड्डियां आती है, इसके साथ में जो अंश मेखला, श्रोणि मेखला, ये सब आती हैं। तो इनकी जो चर्चा हम करने वाले थे, इनमें से जो हमने दोनों हाथ है और जो कॉलर बोन जो होती है, उसके अलावा जो स्केपुला हड्डी होती है, इसकी चर्चा कर ली थी। टोटल हमने जो अनुबंधी कंकाल होता है उसमें 126 हड्डियां होती है और 126 में से 64 हड्डियां हमने पढ़ ली थी। अब जो बच गया वो हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बिल्कुल 3D एनिमेशन के साथ एक एक हड्डी पढ़ने वाले हैं बहुत ही आराम से। भले ही हमें 2 भाग और बनाने पड़े, लेकिन एक एक हड्डी ऐसे देखिए आपको एकदम घुमा घुमा के दिखाई जाएगी, जैसे कि पिछले 2 वीडियो में आपको मैंने वादा किया था और एक एक हड्डी आपको गिनवाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप वो वीडियो जरूर जा करके देखें। बच्चों, आपके भविष्य के लिए वो जरूरी है, क्योंकि उनके बिना ये समझ में आपके बिल्कुल नहीं आने वाला। वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये समझना है तो आप वो वीडियो जरूर जाकर देखिए, ठीक है ना साथियों, अगर आपको समझना है तो, वरना आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो साथियों को जैसा आपको पता है कि हाथ पैर होते हैं, ये दोनों ही आपको पता है कि ये होते हैं अनुबंधी कंकाल के भाग। तो अनुबंधी कंकाल में आप देख रहे हैं, ये नीचे का भाग है सारा का सारा, ठीक है ना। जो इसमें पैर हैं और आपके आपके जो दिख रहे हैं वो आपके श्रोणि में एक लाइन दिख रही है, ठीक है ना। तो पैरों के अलावा जो दो हड्डियां आपको दिख रही है, ये जो दिख रही है आपको ये, ठीक है ना। तो ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, श्रोणि मेखला, ये ठीक है ना। इसका अलग से आप ये चित्र आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तो साथियों ये जो हड्डियां आप जो ऊपर 2 देख रहे हैं, ये आपकी है श्रोणि मेखला। और आप जैसा कि देख सकते हैं, ये हड्डी जो है ये है फीमर। अपने मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ये जहां पर जुड़ती है, कहां पर जुड़ती है, श्रोणि मेखला से जुड़ती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 हड्डियां हैं श्रोणि मेखला में, तो इनको हम अलग पढ़ेंगे। और जो पैर की हड्डियां होती है, 30 हड्डियां एक पैर में होती है, वो पूरी पूरे हम अलग पढ़ेंगे, 30 वो हो जाएंगी। और 2 हड्डियां यहाँ पर जो ऊपर की जो श्रोणि मेखला है ना, ये देखिए, ये फीमर जहां पर जुड़ रही है, श्रोणि मेखला जुड़ रही है। तो ये देखिए जो फीमर है वो यहाँ पर श्रोणि मेखला से जुड़ रही है। आप देख सकते हैं, आपको देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए कैसे जुड़ रही है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये हड्डी, ये जो हड्डी है, ये फीमर है, ये यहाँ पर जुड़ रही है श्रोणि मेखला से, ठीक है। इधर की मैंने ढार किया ताकि आपके समझ में आ जाए इनकी थोड़ी संरचना ढंग से, ठीक है ना। आप ऊपर से भी इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये है आपके जो श्रोणि मेखला, जहाँ पर आपके पैर की हड्डियाँ जुड़ती है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा इतना, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, इतना ध्यान रखना है बस, ये दोनों क्या होती है, श्रोणि मेखला होती है और ये 2 हड्डियाँ होती है। तो 2 तो ये हो गई, बाकी ये 60 हड्डियाँ, 30-30, दोनों पैरों में 30-30 वो अलग पड़ेंगे। तो देखते हैं, हम एक पैर की हड्डियों का जायजा लेते हैं, ठीक है साथियों। तो साथियों आपके सामने स्क्रीन पर है एक पैर, इसमें यहाँ पर इतने इतने जो आपको दिखाया गया, इतने इतने में 30 हड्डियाँ होती है, ठीक है साथियों। कितनी हड्डियाँ होती है, 30 हड्डियाँ। तो साथियों ये तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की, इसे कहते हैं फीमर। उरु अस्थि, यही है, ये जांग में पाई जाती है, घुटने के ऊपर, ठीक है ना साथियों। तो एक हड्डी तो ये हो गई, कौन सी हड्डी, फीमर। इसके बाद देखते हैं साथियों, फीमर के नीचे हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो हड्डी दिख रही है आपको, ये है पटेला, ये घुटने में पाई जाती है, ठीक है ना। हमने देखा था, आपको देखो ध्यान रखना है एक चीज़ें, आपको बहुत आसान है हाथ पैर की हड्डियाँ याद करना, क्योंकि अगर आप, मैंने बताया था आपको, हाथ में 30 हड्डियाँ होती है एक में, दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियाँ होती है, पैर में भी सेम 30-30 हड्डियाँ होती है। तो बहुत आसान है, सेम सेम चीज़ें होती है। वहाँ पर कोहनी के ऊपर की हड्डी जो देखी थी, यहाँ पर घुटने के ऊपर की हड्डी देख रहे हो बस। बाकी उसमें भी आपको पता है, हाथ में भी जैसे उंगलियां होती है, पैरों में भी उंगलियां होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम ही सिस्टम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नाम भी है ना, आसानी से याद हो जाएंगे आपको, बस आपको 1-2 बार बस ऐसे मन मन में आपको उनको रिपीट करना है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं घुटने की हड्डी, ये घुटने में होती है, आप ऐसे है ना हाथ लगा के देख सकते हो, गोड्डा गमाई हुआ, गोड्डा गमाई। तो ये आप देख रहे हो, ये है जो हरे कलर में आपको दिखाई गई है, इसे बोलते हैं पटेला, ये घुटने में पाई जाती है। तो साथियों कोहनी में तो ऐसी एक हड्डी नहीं थी, कोने में ऐसी कोई हड्डी नहीं थी, जैसे घुटने में आप अलग से देख रहे हैं, समझ आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये एक हड्डी एक्स्ट्रा हो गई, तो फिर तो 31 हो जानी चाहिए ना, लेकिन 31 नहीं होगी दोस्तों, हड्डियाँ 30 ही रहेगी। इसका मतलब कोई एक हड्डी कम होगी, ठीक है ना, कहीं से। तो देखते हैं वो कहाँ से कम होगी, वो भी हम आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए बाकी हड्डियाँ सारी सेम सेम है। वहाँ पर कोहनी के बाद आगे हाथ में, कोहनी और कलाई के बीच में 2 हड्डियाँ थी, यहाँ भी देखिए 2 हड्डियाँ हैं घुटने के नीचे, ठीक है ना। तो मैं इसको तो हटा देता हूँ एक बार, तो ये पटेला गायब हो गई बेगरा, चलो। अब साथियों घुटने के बाद देखते हैं, आपके सामने हैं 2 हड्डियां और, जो कि घुटने के नीचे हैं,
और आपको पता है सेम हाथ में भी ऐसे 2 हड्डियाँ थी, साथ साथ में वो भी याद करते रहिए, भूलेंगे नहीं आप, ठीक है ना। तो हाथ में कौन सी थी, रेडियस और अल्ना, तो यहाँ पर है टिबिया और फिबुला, वहाँ पर थी रेडियस और अल्ना, यहाँ पर है टिबिया और फिबुला। वहाँ पर थी जो आपकी जो कोहनी के ऊपर वाली हड्डी थी वो थी ह्यूमरस, और यहाँ पर जो घुटने के ऊपर वाली हड्डी है उसका नाम है फीमर, ठीक है ना। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हड्डी आ गई थी, वो जो घुटने की जो हटा दी थी हमने, जिसका नाम था पटेला, याद रखना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ये जो 2 हड्डियां हैं, तो ये तो हो गई टीबिया, ध्यान में रखनी भाई, ये थोड़ी ज्यादा मोटी आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी हड्डी है, टीबिया, ठीक है। और इसके साथ में जो पतली सी हड्डी दिखाई दे रही है ये है फिबुला, कौन सी हड्डी है, फिबुला, याद रखनी है। तो भाई आसानी के लिए हम इनको भी हटा देते हैं, ताकि जो बाकी का जो बचा हुआ आपका पंजा है इसको हम बड़ा कर सकें और हम इसको जूम करके आराम से देख सकें। तो इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो लो भाई, घर चलो फिबुला। तो ये है साथियों आपका जो है पंजा पैर का, ठीक है ना साथियों। ये थोड़ी बहुत देखो हिंदी शब्दों में गड़बड़ हो तो आप देख लेना, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग बोलते हैं, ठीक है ना इनको, तो वो आप अपने भाषा के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। देखिए तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि हमने हाथ में जो कलाई की हड्डियाँ देखी, तो यहाँ पर कलाई की जगह होगा टखना। तो कलाई में 8 हड्डियाँ होती है, कलाई में कितनी होती है, अब ध्यान से सुनिए आप, एक हाथ में 30 हड्डियाँ, तो एक पैर में भी 30 हड्डियाँ। अब सभी हड्डियां मैंने बताया कि आपको लगभग लगभग सेम होगी सारी की सारी, ठीक है ना। जैसे इसमें उंगलियां होती है तो हाथ में होती है, तो पैर में भी उंगलियां होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोने में एक्स्ट्रा हड्डी नहीं होती, जबकि यहाँ पर तो घुटने में एक्स्ट्रा हड्डी होती है, पटेला। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा हड्डी अगर वो हो जाती है तो कोई एक हड्डी कम होनी चाहिए, तो वो एक हड्डी कम कहाँ होगी, क्योंकि हड्डियां 30-30 बराबर होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए, वहां पर कलाई में 8 हड्डियां थी, लेकिन यहाँ पर टखने में, यहाँ पर कलाई की जगह क्या है, टखना, तो टखने में यहाँ पर 7 हड्डियां होगी, यहाँ पर 7 हो गई, और एक एक्स्ट्रा हड्डी जो पटेला में थी, तो 7 और 1 8, और हाथ में कलाई में 8 होती है, तो बराबर हो गई ना। तो इस प्रकार से कुल 30 हड्डियां बराबर मेंटेन रहेगी। तो देखते हैं हम, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा वो बता देता हूं मैं। तो देखिए आप, एक हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, चौथी हड्डी, पांचवी हड्डी, छठी हड्डी और सातवीं हड्डी, ठीक है ना साथियों। बाकी आगे सेम रहेगी, आपकी जो हथेली में थी वैसे यहाँ पर देखिए पंजे में 5 हड्डियां, वहां पर थी हथेली में, यहाँ पर भी 5 हड्डियां जो उंगलियों से जुड़ती है, ठीक है ना। वो वीडियो देख लीजिए, मैंने बोला अगर नहीं देखा तो, ताकि समझ में आ जाए आपके। तो ये देखिए मैं हटा देता हूँ, 1 हड्डी और 2 हड्डी, 3 4 5, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, मैंने आपको जैसा हाथ के अंगूठे में 2 हड्डी होती है, यहाँ पर भी 2 होती है, हाथ की उंगलियों में जो आपकी 3-3 हड्डियां होती है, यहाँ पर भी देखिए 3-3 हड्डियां हैं, ठीक है ना साथियों। तो यहाँ पर देखिए 3 3 6 और 3 9 और 3 12, एकदम बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो 12 हड्डियां 4 उंगलियों में हो गई है ना, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 हो गई, 2 ये हो गई, 12 और 2 14 हड्डियां ये हो गई, ठीक है ना। अब देखो उंगलियों में 14 हड्डियां हो गई, 5 हड्डियां ये बीच वाली थी, ठीक है ना। तो 14 और 5 19 हड्डियां, 19 हड्डियों के बाद 7 हड्डियां वो हमने देखी थी, तो 26 हड्डियां, ठीक है ना। 7 हड्डियां जो टखने में थी, तो 26 हड्डियां हो गई, 26 और 2 हड्डियां ये हो गई, ठीक है ना, यहाँ पर दिख रही है। 28 हड्डियां और एक ये घुटने वाली 29 हड्डियां और एक ये ऊपर वाली 30 हड्डियां, 30 हड्डियां एक पैर में, दूसरे में कितनी, दूसरे में भी 30 हड्डियां, मतलब 60 हड्डियां। और इसके अलावा 2 हड्डियां जो ऊपर और हमने देखी थी, जहां से ये हड्डी जहां पर जुड़ेगी, ठीक है ना, जो श्रोणि में खिलाएं 2 वो, तो 60 और 2 62 हड्डियां। 62 के अलावा 64 हमने जो हाथ हैं अपने हाथ की हड्डियों में, और जो वहां पर जो कॉलर बोन होती है, स्केपुला होती है, वो 64 हमने पढ़ ली थी। तो 64 और 62 मिलकर के टोटल होती है 126 हड्डियां, और ये यही होता है आपका अपेंडिकुलर यानी कि अनुबंधी कंकाल का खात्मा, ठीक है ना साथियों। तो यार एक है ना बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है ना, जो गाली गलौच वाले वीडियो होते हैं और जो कॉमेडी वाले वीडियो होते हैं, और जो मतलब कुछ भी भद्दे भद्दे मजाक करते थे, तो इनके वीडियो मिलियन में जा रहे हैं। और जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है उसको आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, एक सेकंड नहीं है आपके पास किसी का वीडियो शेयर करने के लिए, एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए। क्या आपको क्या लगता है हम यूट्यूब से कमाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। 5 दिन लगते हैं एडिटिंग करने के लिए साथियों, इसके बाद भी आप है ना बिल्कुल भी एक अपना जो अंगूठा चलाते हुए आपको ना दिक्कत आती है। और ये सब आपके लिए कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति का भला हो सकता है, किसी स्टूडेंट का जो कि ट्यूशन नहीं कर सकता उसके लिए भला हो सकता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी हेल्प करने को तैयार नहीं हो। मैं आपसे विनती नहीं करता, बल्कि मेरी 5 दिन की मेहनत है, मेरा हक है, और मैं हक से आपको कहता हूं कि ये वीडियो आप है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।
आग की तरह फैला दो पूरी दुनिया में और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। साथियों, अगर यकीन दिलाता हूं, अगर मेरे इस वीडियो से 10 भी स्टूडेंट को अगर फायदा होता है और उसका जरिया आप बनते हैं, अगर आप उन तक शेयर करते हैं, तो आप भी एक प्रकार का भला कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। इंतजार करते रहिए, अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको जो है ना अक्षय कंकाल वो।